पार्थिव सुहानी, श्रेया और मेरा जिगरी यार अथर्व जैसे तैसे उस हॉन्टेड हाउस से बचकर अथर्व के घर आ गए थे। अब आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी कि मैं फिर से दोबारा उसी घर में घुसने की बात कर रहा था। पर मेरा सजेशन था कि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। इस बार सेल्फ ऑब्सेस्ड भूतों ने श्रेया का गला दबाया था। इस बार हम उसकी कोटी दबाएंगे और मेरे फोन के साथ साथ श्रेया का मोबाइल भी वापस ले आएंगे। लेकिन इससे पहले कि अथर्व मुझे अच्छे से ट्रोल करता, सुनीता आंटी आ गई और सस्पेंस बढ़ाने के लिए बोल बैठी। तुम लोग किसी भूत प्रेत की बात कर रहे थे, वो फिर से आ गया क्या? किस भूत की बात कर रहे हो आप? कोई पहले भी था क्या? सुनीता आंटी ने मेरी तरफ देखा और कुत्ते की तरह दुत्कार दिया। तू क्या खड़ा सुन रहा है? जा चाय बना के ला। आंटी चाय मैं 4 कप बना दूंगा, पर मेरे आने से पहले स्टोरी नहीं शुरू करना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। सुनीता आंटी अपनी फॉर्म में वापस आ रही थी। वो इतनी देर से सुहानी को इग्नोर कर रही थी, फिर अचानक बोली, ए, तू गुंजा की लड़की है ना? जी आंटी नमस्ते। हाँ, अब मैंने पूछा तो नमस्ते की तूने। बिल्कुल उसी के जैसा मुंह है तेरा, वो भी ऐसे ही दिखती थी पहले। श्रेया शॉक्ड हो गई। आप इसकी मम्मी को भी बचपन से जानते हो आंटी? सीरियसली? नहीं नहीं, इसकी मम्मी की एल्बम देखी थी ना, शादी की भी और पुरानी भी, उसमें ऐसी ही दिखती थी। तो यहाँ क्या कर रही है? वो मैं आंटी पार्थिव। श्रेया ने ऐसे बात संभाली जैसे वो घर की बड़ी बहू हो। ओहो आंटी, ये पार्थिव की फ्रेंड है। इसी के घर के साथ वाले घर में तो भूत है। हैं? शुरू से बता। मैं जितनी देर में चाय और बिस्किट लेकर आया उतने में श्रेया और अतर ने आंटी को मोटी मोटी स्टोरी बता दी। ऑब्वियसली इन दोनों में इतनी अकल तो थी कि मेरे सुहानी के घर पे रुकने की बात ना बताएं। मैं चाय लेकर आया और आते ही जिद करने लगा। आंटी सुनो ना, कौन सी हॉन्टेड स्टोरी सुनाने वाली थी आप? तुझे तेरी माँ ने नहीं सुनाई मतलब? मैंने ना में सर हिला दिया। आज से 20 साल पहले जब अथर्व 1 साल का हुआ ही था, तब मोहल्ले में एक अफवाह फैल गई कि आंटी अफवाह मतलब? अरे अफवाह मतलब रूमर्स। तुम मम्मी को टोको मत। मम्मी आप आराम से सुनाओ। तो मोहल्ले में रूमर्स फैल गई कि कोई भूत है जो रात में छत पे सोने वालों का मुंह नोच लेता है। हम सब अलर्ट होकर बैठ गए। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। तब छत पे कोई रूम नहीं था। मेरे सास ससुर और अथर्व के चाचा भी यहीं रहते थे। तो हम दोनों। अथर्व तुम्हारे चाचा भी हैं? तुमने कभी बताया नहीं। अब मैं भड़क गया। अरे यार श्रेया, कितना टोकेगी? इसके चाचा बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं, दिल्ली नहीं आते। अब बताओ ना आंटी। हाँ, तो तब रात में मैं और अथर्व के पापा छत पे ही सोते थे। हमें तो टेंशन हो गई कि कोई मुंह नोचने वाला भूत आ गया तो। फिर अथर्व भी छोटा था, इसको लेकर भी चिंता थी कि कहीं इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कर भी क्या सकते थे, नीचे तो बस 2 ही कमरे थे। एक इसके चाचा के पास था और दूसरा। चाचा की शादी हो गई थी? मैंने और अथर्व ने एक साथ अपने माथे पर हाथ मारा। हम जानते थे कि सुनीता आंटी को बीच में टोके जाने से बहुत नफरत थी। वो पापा को भी कई बार इसी गलती पर बहुत अच्छे से सुना चुकी थी। हम दोनों का चेहरा देख के श्रेया अपनी गलती समझ गई। सॉरी आंटी, आप कंटिन्यू करो। आंटी स्माइल करने लगी। मेरा डाउट सही था, वो रिकवर हो चुकी थी क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वापस अपनी पोजीशन पर आ चुका था। श्रेया मेरी बच्ची है तू। देख, इसके पापा के 2 भाई थे, एक बड़े एक छोटे। बड़े भाई तो बेचारे खत्म हो गए और जो छोटे भाई थे यानी मेरे देवर, उनकी शादी 2010 में हुई थी। वो शादी के बाद बैंगलोर चले गए थे। फिर 2012 में उनकी एक लड़की हुई और 2014 में उनके एक लड़का। मम्मी बस ना यार, सॉरी बोला ना उनसे। आप आगे की स्टोरी सुनाओ। अरे नहीं नहीं, अभी तो इसको पूरा फैमिली ट्री बताऊंगी। इसको भी तो पता होना चाहिए ना कि इसके कितने ससुर हैं, कितनी सास हैं, कितने देवर जेठ हैं। सॉरी आंटी, अब नहीं बोलूंगी बीच में, पक्का प्रॉमिस। तू मुझे इतनी पसंद नहीं होती ना बेटा, तो तेरे कान के नीचे 2 लगाती अभी। खैर, मैं क्या बता रही थी रे? जो थप्पड़ श्रेया के पड़ना था, आंटी ने वो मेरे कंधे पर मार दिया। वो छत पे सोना जरूरी था। अथर छोटा सा पिल्ले जैसा था और नीचे के दोनों रूम्स ऑक्यूपाइड थे। हाँ, तो नीचे हम रह नहीं सकते थे, ऊपर मुंह नोचवा का डर था। श्रेया फिर कुछ बोलने वाली थी, पर आंटी की थप्पड़ याद करके चुप हो गई। हाँ हाँ पूछ ले, बीच में टोके बिना तो तेरी चाय नहीं उतरेगी ना। बोल, क्या पूछ रही थी?
श्रेया खुद ही ना में सर हिलाने लगी। हम तीनों स्माइल करने लगे। इसके चाचा को रूम इसलिए दिया था ताकि वो पढ़ाई पूरी कर सके। रूम तो हमारा ही था, लेकिन ये इसके पापा का दिल बहुत बड़ा है। वो सोचते थे कि छत पे कैसे पड़ेगा, इसलिए उसको कमरा देके और अपनी बीवी बच्चे को लेकर छत पे सो जाते थे। फिर एक रात इस एक रात के आते ही हम तीनों के कान अलर्ट हो गए। अब कुछ मजा आने वाला था। 2 या 3 बजे होंगे, मेरी आँख खुली। मैं इसके पापा से बोली, हे जी देखो ना, कोई छत पे कूदा है। इसके पापा भी बिल्कुल कुत्ते वाली नींद सोते थे, तुरंत उठ गए। जब से इस मुंह नुचवा की खबर फैली थी, तब से हम एक डंडा रख के सोते थे। इसके पापा ने डंडा लिया और उठ खड़े हुए। फिर तब छत पे ढेर सारा कबाड़ पड़ा रहता था, तो इसके पापा को लगा कि नीले वाले ड्रम के पीछे कोई है। वो चिल्लाए, कौन है? बाहर आ वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। ओ बेटे, पापा इतने फाइटर आदमी थे? तो क्या, वो तो तेरे बड़े होने के बाद थोड़े डरपोक हो गए। फिर आगे बताओ ना, क्या हुआ? फिर उन्होंने 1 मिनट तो वेट किया कि कोई खुद ही बाहर आ जाए, लेकिन जब नहीं आया तो उन्होंने ड्रम पे एक डंडा मारा। आंटी ने थिएट्रिकल इफेक्ट के लिए मुझे ड्रम समझ के एक हाथ मार दिया। आई, फिर कोई मिला पीछे? हाँ मिला ना, बिट्टू नाई था। मुंह नुचवा की अफवाह सुनकर लोगों ने छत पे सोना ही बंद कर दिया था। पर तब बहुत से लोग अपना फालतू सामान छत पर रख देते थे। इसमें प्लास्टिक, लोहा, तार वार भी होते थे। वो साला मौके का फायदा उठाकर कबाड़ चुरा लिया करता था। ओ बेटे की जान, फिर पापा ने क्या किया उसका? जाने दिया? जाने दिया? अरे बहुत रोया वो, गिड़गिड़ाया भी। लेकिन इसके पापा कोई हल्के फुल्के आदमी थोड़ी थे। उन्होंने पूरे मोहल्ले को बुला लिया। बिट्टू नाई ने तो धमकी भी दी कि शर्मा जी देख लूंगा आपको, पर ये डरते थोड़ी है। हाँ। फिर तेरा मनहूस बाप आ गया और सारा मामला गड़बड़ हो गया। मेरा बाप कहाँ से आया? अरे तेरा बाप भी तो इसी मोहल्ले में था ना। तब इन दोनों आदमियों की दोस्ती थी। अशोक भाई साहब में तो पेशेंस ही नहीं था। उन्होंने उस चोर को इतना मारा कि बेचारे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं उस बिट्टू नाई से खुद को रिलेट कर सकता था। श्रेया ने मुंह खोला और फिर बंद किया। अब बोल ले, कहानी हो गई। वो ना, मैं पूछने वाली थी, असल में क्या वो मुंह नोचने वाला कोई था ही नहीं, सिर्फ होक्स था, जस्ट ए रूमर। देख बच्चे, बिना आग के धुआं नहीं होता। इतना तो मुझे यकीन था कि कोई तो था जिसने ये मुंह नोचने की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसका फायदा उठा के अपना काम निकालना शुरू कर दिया। पर एक बात बताऊं? हम तीनों ने मुंडी हिला दी। बिट्टू नाई के अरेस्ट होने के 1 हफ्ते बाद फिर से एक घर की छत पर एक सोते हुए आदमी का किसी ने मुंह नोच लिया, और जब उस आदमी ने लड़ने की कोशिश की तो उसे छत से नीचे फेंक दिया। हम चारों की हवा खराब हो गई। पता नहीं आंटी हमें हिम्मत देने आई थी या डराने आई थी, पर फिर भी इनकी स्टोरी से इतना तो हुआ कि हमारा डाउट थोड़ा और बढ़ गया। बारिश रुक चुकी थी। आंटी अपनी कथा करके चली गई। हमने पहले केबल वाले की सीढ़ी वापस की, फिर सुहानी को उसके घर छोड़ा और फिर तीनों लोग हनुमान मंदिर चले गए। यहाँ से हमने प्रसाद चढ़ाया और हनुमान जी के 4 लॉकेट लिए। फिर गाड़ी में बैठ करके कुछ सामान लेने पहुंच गए। हमने मेगा स्टोर से बढ़िया वाली 4 टॉर्च ली, 4 हॉकी लिए, 2 अच्छी क्वालिटी की टेप ली, ढेर सारी चॉकलेट्स ली ताकि अगर इनकेस हम अंदर ही फंस जाते हैं तो हमारे पास कुछ खाने के लिए रहता। इसके अलावा शू रबर कवर भी लिए ताकि बिल्कुल भी आवाज ना हो। सब कुछ तो हो गया है, एक रस्सी भी ले लेते हैं। यार सब कुछ कैसे हो गया है? हमारे पास फोल्डेबल लैडर कहाँ है? अरे वो तो केबल वाले से ले लेंगे ना। इनफ यार, क्या बार बार उसके पास मांगने जाओ, फिर वेट करो, फिर वापस देने जाओ। अरे डफर, इतनी सी बात के लिए हम लैडर थोड़ी खरीद लेंगे। 4000 की आती है फोल्डेबल लैडर। पागल है क्या? हाँ हूँ, मैं ही पागल हूँ जो तेरी बातों में आके गोस्ट हंटर बन रही हूँ। 4 की हो या 5000 की, आज हम अपनी खुद की लैडर ले रहे हैं। पर डार्लिंग, हम यहाँ यूज करने के बाद क्या करेंगे उसका? मेरी कार में रख देंगे, फोल्डेबल है ना, फोल्ड हो जाएगी, सिंपल। यार मैं बचपन से सोचता था कि मेरे पास अपनी खुद की लैडर हो तो कितना मजा है, कभी भी किसी भी छत पे चढ़े आऊं। शट अप यार। हम रात 10 बजे फिर से सुहानी के घर के पास पहुंच गए। अब हमारे पास हमारी खुद की लैडर थी, वो भी फोल्ड होने वाली।
प्लान ये था कि पहले सुहानी को उसके विंडो से नीचे उतार लेंगे, फिर बालकनी से फर्स्ट फ्लोर पर घुस जाएंगे। सुहानी ने विंडो खोल दिया था, लेकिन फिर मनहूस बारिश शुरू हो गई। यार फिर से रेनिंग स्टार्ट। क्या करें, आज कैंसिल कर दें? हम तब सुहानी के घर के बाहर ही खड़े थे कि उसका गेट खुलने की आवाज आई। सुहानी की फट गई।